और मुझे लग रहा है कि सबके जीवन में एक बहुत अनुभव का एक चीज़ होता है कि जीवन में हर लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव से ही सीख पाते हैं आगे जीवन में कैसे बढ़ना है। और संप्रदायवाद धर्मवाद से अगर आगे बढ़ के सोचें तो मेरे लिए जीवन में बहुत बड़ा एक कर्म आधार हम कह सकते हैं। मेरे जीवन में गीता का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके संबंधित मैंने कुछ कोशिश की है, रचना तो नहीं कह सकते, कोशिश की है कैसे भगवान कृष्ण ने अपनी आप को सार्वभौमिकता को प्रदर्शित किया है अर्जुन के सामने। उसके बाद एक बहुत बड़ा युद्ध मैंने जीता, सिर्फ गीता के बल पे जीता है, उस पर आधारित है सर मैम। ये ऐसे कि मैं अनहद मैं अंतिम मैं ही प्रारंभ हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मैं अनहद मैं अंतिम मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं सृष्टि मैं तुम मैं जगत आरंभ हूँ, मैं द्वापर का कान्हा तो त्रेता का राम हूँ, मैं रावण जटायु तो राधा का श्याम हूँ, मैं राग हूँ विराग हूँ मैं शब्द अपभ्रंश हूँ, मैं पूर्ण मैं अपूर्ण मैं जगत विध्वंस हूँ। भगवान ही सब कुछ करते हैं। मैं तबले की त्रिकिट, चूँकि मैं एक संगीतकार हूँ इसलिए मेरा अपना भी थोड़ा सा ज़रूरी है इसमें आना। मैं तबले की त्रिकिट तो सरगम का स्वर हूँ, मैं घने बादलों के बूंदों का तल हूँ, मैं कलयुग का कल की मैं ही आधार हूँ, मैं ही जग जीवन तो सृष्टि का सार हूँ। ये गीता का एक छोटा सा विचार था। और बात कृष्ण की हो और प्रेम की ना हो तो बात बहुत अधूरी हो जाती है। मुझे लगता है कि प्रेम को उन्होंने जिस तरह से पूजा है वो शायद कोई किया हो, तो प्रेम को लेकर छोटी सी कोशिश, एक संबद्ध एक रचना है, देखिएगा कि मैं तुमको तुमसे पाकर जाने कब का ठहर गया। प्रेम में ठहरना ही सब कुछ है, अस्थिरता प्रेम में होती नहीं है। मैं तुमको तुमसे पाकर जाने कब का ठहर गया, प्राण हथेली में लेकर सारी आशाएं छोड़ गया। इच्छा रही थी प्रेम होता है मैम, और आप आशा करें तो प्रेम नहीं होता है, वहाँ तो इच्छा हो जाती है। मैं तुमको तुमसे पाकर जाने कब का ठहर गया, प्राण हथेली में लेकर सारी आशाएं छोड़ गया। एक तो फोटो खींच लो भैया। अब अच्छा, अब तुम ही बताओ मुझको चाहे कैसा हो मुझसे। चूँकि प्रेम में हम अगर इच्छा अपनी जता रहे हैं तो वहाँ बांधना हो जाता है, एक हिसाब सही नहीं होता है वो। अब तुम ही बताओ मुझसे चाहे कैसा हो मुझसे, मैं गीत बनूं श्रृंगार बनूं या इमरोज़ हुए थे जैसे। इमरोज़ साहब आप सब जानते होंगे। अब तुम ही बताओ मुझको चाहे कैसा हो मुझसे, मैं गीत बनूं श्रृंगार बनूं या इमरोज़ हुए थे जैसे। अच्छा साहिब ठीक है, जो तुम हो वही रहो, मैंने ना चाहा तुम प्रेम आड़ में तंज हो। मैं आया तुम आई हम आगे भी आते जाएंगे, आते जाते जीवन में हम प्रेम गान गुन गाएंगे। पर मैं बात कहूँ तुमसे एक, जब पोशीदे चाह बनाओगे। चूँकि लखनऊ में उर्दू ज़ुबान ना हो तो कोई मतलब नहीं है, तो पोशीदे मतलब हिडन छिपा हुआ। जी। पर कहूँ मैं बात एक तुमसे, जब पोशीदे चाह बनाओगे, परम प्रेम की खोज में तुम मुझ में ही ईश्वर पाओगे। परम प्रेम की खोज में तुम। आप तीनों बहनें हैं इसलिए मैम आपके लिए एक रचना मुझे याद आ रही, मेरी नहीं किसी और की है, कि चींटियाँ लग गई हैं नमक के डब्बे पे, चींटियाँ लग गई हैं नमक के डब्बे पे, तुमसे कहा था ना कुछ भी छुआ मत करो। धन्यवाद सर।